नमस्कार दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। हिंदी में बहुत ऐसे शब्द हैं जिन्हें किसी न किसी नियम द्वारा बनाया जाता है, जैसे उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, संधि और समास की सहायता से। आज की क्लास में हम सीखेंगे उपसर्ग। तो दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। उपसर्ग, जिसे हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। उपसर्ग दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप या फिर पास। सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृष्टि, सृष्टि करना। ठीक है, उप प्लस सर्ग मतलब समीप या निर्माण। ठीक है, तो किसी शब्द के पहले जुड़कर जब जो नए शब्द बनते हैं उन्हें ही, किसी शब्द के समीप आकर जो नए शब्द बनते हैं उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग शब्द नहीं होते हैं, उपसर्ग होते हैं शब्दांश। शब्द का अंश उपसर्ग कहलाता है और ये क्या करते हैं? किसी भी शब्द के पहले लगाए जाते हैं। और उपसर्ग के लगने से क्या होता है? इसके अर्थ में परिवर्तन या बदलाव होता है। तो आइए उपसर्ग की परिभाषा पढ़ते हैं। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? जब किसी शब्द के शुरुआत में कोई शब्दांश जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे या शब्द में कुछ विशेषता प्रदान करे, ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग की परिभाषा क्या है? जब कोई शब्दांश, ठीक है, किसी शब्द के किसी मूल शब्द के पहले, ठीक है, जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे या फिर उसमें कुछ विशेषता प्रदान करे, तो उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हार। हार शब्द का अर्थ होता है पराजय या फिर हारना। हम सभी जानते हैं हार मतलब पराजय या हारना होता है। हार शब्द के अगर आगे हम, हार इसका मूल शब्द है, इसके आगे अगर हम उपसर्ग लगा दे, आ उपसर्ग लगा दे, तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आहार। क्या बन जाएगा? हमारे नए शब्द क्या बनेंगे? आहार। और इसका अर्थ क्या है? परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और आहार शब्द का अर्थ होता है भोजन। पहला शब्द था हार। हार का अर्थ हुआ था पराजय या हारना। अगर इसमें हम आ उपसर्ग लगा दे तो ये बन गया हमारा आहार। हमारे नए शब्द बन गया। क्या बन गया? नए शब्द आहार। और आहार का अर्थ होता है भोजन। आइए अब हम उपसर्ग की विशेषता पढ़ते हैं। उपसर्ग की विशेषता। उपसर्ग की विशेषता क्या है? उपसर्ग का प्रयोग शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाने के लिए किया जाता है। उपसर्ग का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? उपसर्ग का प्रयोग शब्द के अर्थ में नई विशेषता, नया विशेषता लाने के लिए किया जाता है। उपसर्ग कई बार शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। हमने देखा है कि उपसर्ग कई बार क्या होता है? अर्थ को क्या करते हैं? शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। ठीक है, उपसर्ग शब्द नहीं होते, वो क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं। उपसर्ग शब्द से पहले लगते हैं और हमेशा याद रखिएगा उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण द्वारा उपसर्ग को और अच्छी तरह से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मूल शब्द है हमारा सुंदर। ठीक है, मूल शब्द क्या है? सुंदर। सुंदर मूल शब्द है, उसमें हम अ उपसर्ग लगा दिए। उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले। अ उपसर्ग लगा दिए तो हमारा नया शब्द क्या बना? असुंदर। क्या बन गया? असुंदर। सुंदर हमारा मूल शब्द था, उसमें हम अ उपसर्ग लगा दिए तो क्या बन गया? असुंदर। मूल शब्द का अर्थ बदल दिया गया। मूल शब्द का अर्थ ही बदल दिया गया। मूल शब्द सुंदर था लेकिन अब वो क्या बन गया? असुंदर बन गया। उसी प्रकार मान लीजिए सुंदर मूल शब्द है, उसके आगे हम अति उपसर्ग लगा दें। ठीक है, क्या उपसर्ग लगाए? अति। तब ये क्या बन गया हमारा नया शब्द? अति सुंदर। ठीक है, सुंदर मूल शब्द था, उसके आगे हम अति उपसर्ग लगा दिए तो क्या बन गया? अति सुंदर। ठीक है, तो मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दिया गया। ठीक है, मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दी है, मतलब अति सुंदर, माने बहुत सुंदर बन गया वो। उसी प्रकार मान लीजिए हार मूल शब्द है, उसमें आ प्रत्यय लगा दे तो हमारा नया शब्द क्या बन गया? आहार। नया शब्द क्या बना? आहार। हार। ठीक है, हार माने पराजय या जीत, या हार गला का माला भी बोल सकते हैं हम। तो हार मूल शब्द में हम आ उपसर्ग लगा दिए तो नया शब्द हमारा आहार बन गया।
नया शब्द बना दिया गया। तो इस तरह से उपसर्ग के अर्थ में हम परिवर्तन या अर्थ में चेंजेस देखते हैं। तो आइए कुछ और उदाहरण के द्वारा उपसर्ग को और अच्छी तरह से समझते हैं। आइए अब हम उपसर्ग के कुछ उदाहरण देखते हैं। उपसर्ग मूल शब्द बराबर नया शब्द, ठीक है। उपसर्ग में मूल शब्द में उपसर्ग लगा दें तो नए शब्द बनते हैं, या और नए शब्द का अर्थ परिवर्तन क्या होता है, उसका अर्थ क्या चेंजेस होता है। उपसर्ग क्या है? उप, ठीक है। हार क्या है? मूल शब्द। उपहार, तो हमारे नए शब्द क्या बने? उपहार। तो उपहार का अर्थ क्या होता है? भेंट, ठीक है। तो उसके अर्थ में क्या है? परिवर्तन आ गया। उसी प्रकार प्रहार, ठीक है। हार में क्या लगा दिए? उपसर्ग प्र। हार में प्र उपसर्ग लगाए तो क्या बन गया? प्रहार। प्रहार का अर्थ क्या परिवर्तन हो गया? उसका अर्थ क्या होता है? प्रहार मतलब चोट। उसी प्रकार उपसर्ग क्या है हमारा? परि, और मूल शब्द क्या है? हार। तो नया शब्द क्या बना? परिहार, मतलब त्यागना, ठीक है। परिहार मतलब त्यागना। नए शब्द का अर्थ क्या हुआ? त्यागना। प्रति उपसर्ग हार मूल शब्द, तो हमारे नए शब्द क्या बने? प्रतिहार। और प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? द्वारपाल, ठीक है। प्रतिहार मतलब द्वारपाल होता है। वि उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? हार, तो क्या बन गया? विहार, ठीक है। विहार हमारा नया शब्द बना। विहार मतलब पता है ना? भ्रमण, विहार करने चलेंगे, ठीक है, मतलब भ्रमण करने हम लोग जाएंगे। तो इस तरह से हम देखें कि उपसर्ग मूल शब्द में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनते हैं और उस शब्द में के अर्थ में भी परिवर्तन होता है। परीक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मूल शब्द में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए, या फिर उपसर्ग को छांटिए, ठीक है, सर्कल कीजिए, या पता लगाइए कि इन शब्दों में उपसर्ग क्या है। तो जैसे हमारे शब्द हैं उपसर्ग प्लस मूल शब्द, ठीक है। उपसर्ग में मूल शब्द लगाएंगे तो हमारे नए शब्द बनेंगे। नए शब्द क्या है? जैसे मान लीजिए अनपढ़, ठीक है। अनपढ़ में अगर हमको बोला जाए कि इसमें से उपसर्ग को आप ढूंढिए, तो क्या हो जाए? हमारा मूल शब्द होगा पढ़ना और इसका उपसर्ग होगा अन। अन प्लस पढ़, मतलब अन में पढ़ना शब्द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अनपढ़। उसी प्रकार अज्ञान, अज्ञान में उपसर्ग क्या है? अ, ठीक है। अ उपसर्ग है क्योंकि ज्ञान हमारा मूल शब्द है। मूल शब्द में ज्ञान है, उसमें अ लगा दे, अ उपसर्ग लगा दे तो क्या हो जाएगा? अज्ञान। उसी प्रकार मान लीजिए प्रचार, ठीक है। इसका उपसर्ग क्या है? प्र, और इसका मूल शब्द क्या है? चार। तो मूल शब्द में हम उपसर्ग लगा देंगे तो हमारे नए शब्द क्या बनेंगे? प्रचार, ठीक है। उसी प्रकार अपमान, ठीक है। तो अपमान में आप बताइए उपसर्ग क्या है? अपमान में उपसर्ग क्या है? अप, ठीक है। अप है उपसर्ग और मान है हमारा मूल शब्द, मिलकर क्या बना? अपमान। अनुशासन, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, इसमें भी उपसर्ग क्या है? अनु उपसर्ग है और शासन क्या है? मूल शब्द है। शासन मतलब किसी के ऊपर राज्य करना, शासन कहलाता है। अनुशासन मतलब अनु, अनु प्लस शासन इज इक्वल टू अनुशासन। कमजोर, ठीक है। कम क्या है? उपसर्ग है और जोर क्या है? मूल शब्द है। तो कम प्लस जोर इज इक्वल टू क्या हो गया? कमजोर। अनाथ, अनाथ का में अ क्या है? उपसर्ग है, क्यों? अनाथ हमारा मूल शब्द है। नाथ मतलब भगवान या कुछ भी बोल सकते हैं। तो नाथ में अ लगा दे तो अनाथ, मतलब जिसका कोई नहीं होता उसे अनाथ कहते हैं। प्रयोग, ठीक है, प्रयोग करना जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग। तो प्र क्या हो गया? प्र हो गया हमारा उपसर्ग और योग हो गया हमारा मूल शब्द। मूल शब्द में उपसर्ग लगा दिए तो हमारे नए शब्द बने प्रयोग। तो इस तरह से हम लोग आज क्या किए? उपसर्ग को छांटना या निकालना भी सीख गए हैं। दोस्तों आज की क्लास में हमने उपसर्ग यानी जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं उस पर पढ़ाई की। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप भी इसे घर पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।